दोस्तों, एक बार नारद जी यमराज से मिलने के लिए यमलोक पधारते हैं। नारद जी को देखकर यमराज अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और उनका बहुत ही अच्छी तरीके से स्वागत करते हैं और उन्हें पूछने लगते हैं, हे देवऋषि, आपके यमलोक आने से मैं धन्य हो गया। कृपया आप मुझे बताइए, आज आपका यमलोक आने का क्या प्रयोजन है? अवश्य ही कोई महत्वपूर्ण कारण होगा अथवा कोई महत्वपूर्ण समाचार लेकर आप यहाँ आए हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तब देवऋषि कहते हैं कि हे यमराज, आप तो सब कुछ जानते हैं। पृथ्वी से लेकर स्वर्ग तक आप सभी प्राणियों के बारे में जानते हैं। आपसे कुछ भी छिपा नहीं है। यमराज कहते हैं कि नारद जी, किंतु मैं आपके मन की बात को नहीं जान सकता। वो तो केवल भगवान विष्णु ही जान सकते हैं। आपका मन तो अत्यंत चंचल है। आपके मन में क्या रहस्य होता है, उसे जानने का दुस्साहस मैं नहीं कर सकता। फिर भी कृपया आपके मन में जो भी बात है वो बेझिझक होकर आप मुझे कहिए। फिर देवऋषि नारद कहते हैं, हे यमराज, मैं आपके पास कोई समाचार लेकर तो नहीं आया हूँ, किंतु मेरे मन में कुछ प्रश्न है जो मैं आपसे पूछने के लिए आया हूँ। समस्त मानव जाति के कल्याण के उद्देश्य से ही मैं आपके पास आया हूँ। कृपया आप मेरी इस शंका को दूर कीजिए। तब यमराज कहते हैं, हे देवऋषि, आपके मन में जो भी दुविधा हो, जो भी प्रश्न अथवा शंका हो, आप अवश्य पूछिए। मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तब देवऋषि नारद कहते हैं, हे यमराज, मेरा प्रश्न अत्यंत सरल है। आप मृत्यु के देवता हैं, इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर आपके अलावा भला दूसरा कौन दे सकता है। हे यमराज, मेरा प्रश्न ये है कि जिस प्राणी की मृत्यु हो जाती है वो अपने साथ कौन कौन सी चीजें लेकर जाता है, और मृत्यु के बाद उस प्राणी की कौन सी वस्तुओं का प्रयोग दूसरे मनुष्यों को नहीं करना चाहिए। इस पर यमराज कहते हैं, हे देवऋषि, आपने उचित प्रश्न किया है। मानव जाति के कल्याण के लिए आपने जो प्रश्न पूछे हैं उसका उत्तर मैं आपको अवश्य बताऊंगा, किंतु इन प्रश्नों का उत्तर जानने से पहले मैं आपको एक अत्यंत पवित्र कथा सुनाता हूँ। इस कथा को सुनने पर आपके सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे